हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये है इस सेशन का पार्ट 6। पिछले सेशन में हमने कनकेव मिरर तक सारे पोर्शंस कवर किए थे और उसके बाद हमने यूजेस को भी डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके कुछ यूजेस भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस कन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को एट 2 डिफरेंट प्लेसेस रखते हैं। आपने कनकेव मिरर में देखा कनकेव मिरर के 6 केसेस बनते हैं, मगर कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस यहाँ पर बनते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटी पर रखा होगा, एंड सेकेंड पोजिशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और दूसरी पोजीशन यहां पर है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तब आपकी इमेज कैसी बनेगी कन्वेक्स मिरर में। यहां पर 2 पोजीशंस को दिखाया गया है, तो ये 2 पोजीशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस सेशन में। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर की, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं। इंफिनिटी मतलब कहीं पर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ये आपका कन्वेक्स मिरर है। जो यहाँ पर ये व्हाइट पोर्शन है ये इसका रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये ग्रे वाला पोर्शन इसका बैक साइड है, पॉलिश्ड वाला साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं हमारी इमेज कहाँ पर बनती है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है इंफिनिटी से आती है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होती है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और वो अपीयर टू कन्वर्ज होती है एट पॉइंट फोकस। आपको पता है ये जो डाइवर्जिंग रेज है जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं पर मीट नहीं होती है, तो हम इनको मीट करा सकते हैं एट अ पॉइंट, और जहां पर ये रेज डाइवर्जिंग रेज मीट होगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। तो ये डाइवर्जिंग रेज मीट होती है एट फोकस, और आपको ये भी पता है जो कन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दीज लाइज बिहाइंड द मिरर। तो आपकी जो इमेज है वो बनेगी बिहाइंड द मिरर एट एफ, फोकस पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा इमेज का, या ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी या ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा है रियल इमेज तब बनती है जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट होती है। यहाँ पर ये जो तीनों रेज यहाँ पर दिखाई गई है ये डाइवर्जिंग रेज है, ये कहीं पर मीट नहीं होगी। तो ये कब मीट होगी, जब हम इनको ख्याली तौर पर वर्चुअली मीट कराएंगे एट पॉइंट एफ। तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी। इसके बाद स्टूडेंट्स, तो आपका जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा। इमेज का साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई एरो हेड नहीं दिखाया गया है, और अगर एरो हेड भी होता बहुत ही छोटा होता, बहुत ही पॉइंट साइज्ड होता, तो आपका जो इमेज का साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी या पॉइंट साइज्ड बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पहला केस कन्वेक्स मिरर का। यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस बनते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं इंफिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हम 2 रेज निकालेंगे अपने ऑब्जेक्ट से अपनी इस रे डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए। पहली रे पैरेलल होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है ये जो पैरेलल रे है ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी और अपीयर टू मीट होगी एट पॉइंट एफ। तो हम पीछे इसको ले जाएंगे फोकस पर। इसके बाद जो दूसरी रे है, दूसरी रे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, मिरर को लगेगा कि ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है, और आपको पता है स्टूडेंट्स रूल्स में जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है वो रिवर्स में उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही। तो ये दोनों ही, ये इंसिडेंट रे भी है और ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, और यहाँ पर ये दोनों रेज है रिफ्लेक्टेड रेज आप देख सकते
सकते हैं ये डाइवर्ज हो रही है और माना जाता है कि डाइवर्जिंग रेज कभी मीट नहीं होती है। अब हम इनको मीट कराएंगे, हम इनको एक्सटेंड कराएंगे बिहाइंड द मिरर और जहां पर इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है वो ये है और यहां पर ही आपकी इमेज बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस के बीच में आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका जो इमेज का नेचर है वो क्या होगा? यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में जो नेचर होता है दोनों ही केसेस में आप याद रखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है जैसे कि आपने कनकेव में देखा था। कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, आपने देखा होगा लास्ट केस नंबर 6 में। मगर यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती है क्योंकि यहाँ पर रेज को मैंने वर्चुअली पीछे एक्सटेंड किया और ये वर्चुअली दोनों रेज यहाँ पर मीट हुई ख्याली तौर पर और हमारी इमेज वर्चुअल और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। इसके बाद इसका साइज यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर कितना बड़ा है और इमेज का साइज बहुत ही छोटा है, तो आपकी इमेज का साइज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या स्मॉल साइज बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर में आपकी जो इमेज मिलती है वो एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है सारी इमेज और डिमिनिश्ड मिलती है, छोटी इमेज मिलती है। तो चलिए कन्वेक्स मिरर के यूजेस को डिस्कस करते हैं। पहले तो कन्वेक्स मिरर की जो यूज है वो यूजुअली यूज होता है व्हीकल्स में यहाँ पर कन्वेक्स मिरर यूज होता है एज रियर व्यू मिरर। क्यों रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें आपको पता है, आपने यहाँ पर केसेस में देखा, कन्वेक्स मिरर की 2 केसेस में देखा, यहाँ पर इसमें इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। स्मॉल साइज इमेज यहाँ पर हमें मिलती है कन्वेक्स मिरर में, ये हमें देता है वाइडर व्यू। कन्वेक्स मिरर में बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि बिल्डिंग हो, जैसे कि टॉल ट्रीज हो या जैसे कि गाड़ियां वगैरह हो, ये हमें दिखती है बहुत ही छोटी छोटी और हमें बहुत कुछ पीछे का दिखाई देता है इन व्हीकल्स में भी। तो कन्वेक्स मिरर हमें वाइडर व्यू देता है क्योंकि यहाँ पर इमेज जो बनती है बहुत ही छोटी छोटी बनती है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर यूज होता है एट ब्लाइंड टर्न्स पर कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है या ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पर जहां पर ट्रैफिक होता है, जहां पर यू टर्न्स होते हैं टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड्स, जहां पर दोनों साइड्स हमें इस रोड के दिखेंगे, वहां पर कन्वेक्स मिरर यूज होता है। और जो कन्वेक्स मिरर का तीसरा यूज है वो है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स। कन्वेक्स मिरर एज सिक्योरिटी मिरर भी यूज किया जाता है, ये शॉप्स पर यूज किया जाता है, ये कॉर्नर्स पर लगे होते हैं ताकि यहाँ पर इस शॉपकीपर को वाइडर व्यू मिले, यहाँ पर पूरा एंगल ये कवर करे 3D में। तो पहला यूज आपने देखा कन्वेक्स मिरर यूज होता है एज रियर व्यू मिरर्स। दूसरा यूज कन्वेक्स मिरर यूज होता है यू टर्न्स पर, रोड्स पर टू फैसिलिटेट विजन। एंड तीसरा यूज है यहाँ पर कन्वेक्स मिरर यूज होता है एज सिक्योरिटी मिरर्स। तो ये थी कुछ यूजेस कन्वेक्स मिरर की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।